हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जी के जीएस प्लेटफॉर्म पर। मैं रंजीत सर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का वीडियो सेट प्रैक्टिस के रूप में डाला जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही साथ लाइक का बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हम लोग एडिटोरिया के वार्षिकांक 2026 का पहला सेट का डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग सेट 1 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए वेरा मुथु को चुना गया है। यह कथन सही है। नेक्स्ट है, प्रतिमा संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमार रेस को प्रदान किया गया है। यह भी कथन सही है। इसके बाद स्टॉकहोम जल पुरस्कार से काव्य मतदानी को सम्मानित किया गया है। यह भी कथन सही है। सरस्वती सम्मान 2025 के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को चुना गया है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इस प्रकार असत्य कथन इसमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आपको असम से। नेक्स्ट है, चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? तो ये है आपको कोविड-19 वैक्सीन से। कोविड-19 वैक्सीन से। नेक्स्ट है, कोविड-19 वैक्सीन से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। ये आपको किए हैं असम में। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपको जो है सो श्रीनगर में। नेक्स्ट है, पट्टामी पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका किया गया है आपको आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, 98वें एकेडमी अवार्ड 2026 के बारे में सत्य कथन का पहचान कीजिए। तो पहला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल जॉर्डन को प्रदान किया गया, जो कि सत्य कथन है। दूसरा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को प्रदान किया गया, ये भी सत्य कथन है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमस को दिया गया। तो सभी कथन सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सही सुमिलित कीजिए। गोमथ योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, ये आपको सही है। BHAVYA भावा योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया, ये सही है। नेक्स्ट है, दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है, तो ये सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हन स्वामी
मंदिर में एक मध्यकालीन गणपति शिलालेख का खोज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किस भारतीय ने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्या मिधा। सूर्या मिधा। नेक्स्ट है, इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इसका संबंध किस उपग्रह से है? तो IRNSS-1F, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियोंगकॉंग गांव स्थापित कर रहा है, ये भारत के किस राज्य से अधिक नज़दीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वैश्विक बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है, नेशनल पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाले माताओं के लिए कितने माह का अवकाश देने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सप्ताह। नेक्स्ट है, हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य सरकार द्वारा पास किया गया? तो ये आपको महाराष्ट्र के द्वारा पास किया गया। धर्म की आज़ादी का बिल पास किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में 116वां स्थान प्राप्त हुआ। ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार लगा सकते हैं। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI। इसका आंसर हो जाएगा RBI। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। इसमें हमको गलत कथन चुनना है। तो पहला कथन है, भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश की बवीना फील्ड फायरिंग रेंज में अवैध ज्वाला अभ्यास किया। ये कथन आपको सही है। अगला है, भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास कराकुडू 2026 में शामिल हुआ। ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन गुआम में हुआ। ये भी कथन सही है। इस प्रकार एक भी कथन इसमें गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कहाँ साजिबू चेइराओबा नव वर्ष मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको मणिपुर में। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये आपको किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये आपको डबल स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, यानी कौन सा उत्सव और किस राज्य में मनाया गया है? तो पहला है आदि पर्व उत्सव मनाया गया है आपको छत्तीसगढ़ में, तो 1 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचू डोला उत्सव, ये आपको उड़ीसा में मनाया गया है। नेक्स्ट है, चापचरकूट उत्सव, ये आपको मिजोरम में मनाया गया है। नेक्स्ट है, मुलगांव केलवाई पीठ उत्सव गोवा में मनाया गया है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है,
औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसने अपनी सदस्यता वापस ले लिया है, यानी WHO से वो आप हट गए हैं, रिजाइन कर दिया है। तो ये देश है आपको अर्जेंटीना। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो ये हो गया जावेद अशरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका उद्घाटन किया आपको असम में। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है आपको 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी की चोटी पर चढ़ाई का ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये आपको है भूपतिराज वर्मा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने पाराराम 2026 जागरूकता अभियान लॉन्च किया? तो ये आपको लॉन्च किया है वित्त मंत्रालय। अगला है, चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आपको कैलाश सत्यार्थी। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार लगा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, खासकर कैलाश सत्यार्थी के पुस्तक अधिकतर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2027 किसकी मेज़बानी में होंगे, जिसमें सेलिंग और वाटर पोलो पहली बार शामिल किया गया है? तो ये 2 खेल है आपको, सेलिंग और वाटर पोलो। तो सेलिंग और वाटर पोलो, तो इसका आपको मेज़बानी सौंपा गया है माल्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार का थीम है आपको, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वाटर एंड जेंडर। सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपको गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार लगा सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो दूसरा राज्य बन गया है आपको गुजरात। नेक्स्ट है आपका IQAIR की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है, जबकि इसमें भारत का स्थान 6ठा है। तो ये दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है आपको पाकिस्तान। और हम याद रखेंगे कि भारत का स्थान इसमें 6ठा है। ये आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन को। ये आपको कल्पना सोरेन को किया गया है। अगला है आपको, भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है आपको जो है सो विक्रम मिस्त्री को। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपको, विक्रम मिस्त्री। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। यानी इसमें हमको जो सत्य कथन है इसके बारे में विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया की कृति जीते जी इलाहाबाद को प्रदान किया गया। यह कथन सही है, यानी हिंदी में दिया गया है आपको ममता कालिया को
और इसकी रचना का नाम है जीते जी इलाहाबाद। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसके बाद है आपको इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज सरना की कृति क्राइम्सन स्प्रिंग को प्रदान किया गया है। ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है मैथिली भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र झा को उनकी कृति धात्री पातसन गाम के लिए प्रदान किया गया है। तो ये भी कथन सही है, यानी उपयुक्त तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला है हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बन गया है। तो ये आपको आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। और बता दें कि 2026 का आईपीएल का खिताब भी इनके नाम रहा। और इस प्रकार ये बैक टू बैक इनका ये दूसरा खिताब है। ये 2025 में भी फाइनल यही जीते थे, 2026 में भी आरसीबी ही जीता है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है। तो ये पहला बैंक बन गया बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की एक नई प्रजाति नियोलोबोस्टिक पेनिन सुलेरिस की खोज कहाँ किया है। तो इसका खोज किया आपको महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार लगा लेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों को लागू करने का आदेश दिया है। तो ये आपको सिख, हिंदू, बौद्ध, उपयुक्त सभी, यानी ये इनमें सभी इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है 1861 ईस्वी के बाद इतिहास में पहली बार किस देश के करेंसी नोट पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज़ जल मरुमध्य में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी साथ ही साथ रेलवे में पूछने की प्रबल संभावना है। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये पहला राज्य बन गया है आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्षा मंत्रालय ने तुगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ का खरीद समझौता किया है। तो ये आपको रूस के साथ किया है। नेक्स्ट है देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी। तो ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आपको हरियाणा में चलेगी, जिसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कहाँ अदानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज़ कहाँ स्थापित किया है। तो यह स्थापित किया है आपको जो है सो दिग्घी और भोपाल दोनों जगह। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, ए और बी सही, दोनों सही। ए पोर्टल के बारे में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो पहला है साथी ऐप। साथी ऐप आपको शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक का ए हो जाएगा, एक का ए। दूसरा है आपको ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, ये आपको उत्तराखंड ने शुरू किया है। अभेद ऐप हरियाणा पुलिस ने शुरू किया है। PRISMSG पोर्टल नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। तो इसी प्रकार अगला वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सेट 2
का वीडियो बनाएंगे और डालेंगे, तो आप लोग हमारे विद्याग्राम एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।